आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीमा से जुड़ी फिल्म पर एक और विवाद सामने आया है। अब गीता भाटी के किरदार को लेकर जंग छिड़ गई है। बिना परमिशन के गीता मिथिलेश के किरदार का विरोध किया जा रहा है। फिल्म में किरदार को लेकर ऑडिशन लिए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर अमित जानी के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। करणी सेना भी गीता और मिथिलेश के समर्थन में पहुंची है। कल सीमा हैदर पर बन रही कराची टू नोएडा का गाना लॉन्च हुआ है और अब इस फिल्म में दो किरदारों को लेकर बहस छिड़ गई है। मिथिलेश और गीता भाटी, जो कि लगातार सीमा हैदर को लेकर चर्चाओं में थी, सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, और अब इन दोनों ही किरदारों को लेकर एक बहस छिड़ गई है। सीमा से जुड़ी फिल्म में अब एक और विवाद सामने आया है। फिल्म में गीता और मिथिलेश के किरदार को लेकर विरोध हो रहा है। बिना परमिशन के गीता और मिथिलेश के किरदार के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर अमित जानी को इससे पहले भी मारने की धमकी दी गई थी और अब उनके खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कल सीमा पर बन रही कराची टू नोएडा का गाना भी लॉन्च हुआ है और सीमा से जुड़ी फिल्म पर अब एक और विवाद सामने आ गया है। गीता और मिथिलेश भाटी के किरदार को लेकर यह विवाद है कि आखिरकार बिना परमिशन के इन दोनों ही किरदारों का इस्तेमाल फिल्म में क्यों किया जा रहा है। महेंद्र माही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जब से इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, एक के बाद एक नया विवाद भी सामने आता रहा है। अब दो किरदारों को लेकर विवाद छिड़ गया है। क्या जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, सीमा सचिन का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर अब विवाद आ गया है, फिल्म को लेकर विवाद आ गया है, मानहानि केस को लेकर। तमाम देखिए जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, बार एसोसिएशन के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ बैठे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील बैठे, तमाम हिंदू संगठन के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये केवल मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के समर्थन में। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम गीता भाटी और मिथिलेश भाटी के साथ दिन रात मौजूद हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये लड़ाई चाहे आर पार क्यों ना हो जाए, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तमाम देखिए पैनल लगातार जो रबूपुरा जो गीता भाटी का घर वहां मौजूद है और बार बार यही कह रहे हैं कि गीता भाटी और मिथिलेश भाटी से कि आप इस लड़ाई में अकेली नहीं है, आपके साथ हम मौजूद है दिन रात एक। सीधा हम वकील सर से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट पवन कुमार सोम है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वैसे प्रैक्टिस करता हूँ। सर, पूरा केस आपने जाना, देखा, अभी तक क्या लगता है किस एक स्टेज पे पहुंचा ये केस? एक्चुअली अभी हो क्या रहा है इसमें कि जिस तरह से सीमा हैदर के नाम को लेकर के लोगों में बहुत गुस्सा, नाराजगी थी अभी तक, और क्योंकि वो पाकिस्तान से आई हुई एक महिला है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो जिस घर में उसने शरण ली है वो घर भी उतना ही उसमें गुनहगार है जितनी कि सीमा हैदर हैं, क्योंकि वो बाहर से आई हैं। और पाकिस्तान क्योंकि हमारा एनिमी कंट्री है और एनिमी कंट्री का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जब दूसरे देश में प्रवेश करता है तो वो वहाँ एनिमी ही होता है और जहाँ शरण लेता है वो भी उसका एनिमी ही माना जाता है। तो इस पूरे मामले में अगर एक पक्ष देखें तो वो पूरी तरह से गुनाहगार हैं और एक गुनाहगार को पता नहीं क्यों प्रोटेक्शन इस देश में दिया जा रहा है। तो उससे पूरे समाज में बहुत नाराजगी है और हमारी बहन के खिलाफ जिस तरह से बोला गया, उनको मिथिलेश भाटी जी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसके भी हम लोग बहुत कड़ी भर्त्सना करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई AP सिंह जी ने जिस तरह से ये शब्दों का चयन किया था बहन हमारी मिथिलेश भाटी जी के लिए, वो इतने गलत थे क्योंकि वो एक एडवोकेट हैं, एक अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनको इस तरह के किसी भी शब्दों का चयन करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो चीज़ें नेशनल मीडिया में चली जाती हैं और जो शब्द एक बार आपने कह दिए कभी वो वापस नहीं आते हैं। जबकि ये मामला अटैक होता है 499 सेक्शन में, तो उसके उन्होंने कहा कि वो नोटिस देना चाहते हैं, तो ठीक है, जब नोटिस देंगे उसको देखा जाएगा, उसको डिफेंस करेंगे। मिथिलेश जी, ये बताइए, अभी ये सुनाया जा रहा है कि आप पे रात बिरात अनजाने अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कहाँ तक ये सच है और क्या आपने पुलिस से जाके कहेंगी या आपके साथ जो वकील पैनल है इनसे क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी भैया, देखिए ऐसे मैं 20 साल से जा रही हूँ यहाँ से समथिंग, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर कोई अनजान आदमी होता तो वो 3 बार नहीं आता। दूसरी बात, आके थोड़ी दूर जाके इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं वो ठराके मार मार के, इसका मतलब क्या है? आप डराना चाह रहे हो तो डरने वाली तो मैं हूँ ना भाई। मेरे साथ इतने सारे भाई खड़े हैं, इतनी बहनें खड़ी हैं, तो मैं क्यों डरूंगी? तो इसकी तहरीर या किसी शिकायत या कुछ आपने अपने परिवार वाले या जो भाई आपके हैं इनसे कही है? नहीं, मैंने अभी बताया इन लोगों को, मैंने खुद नहीं बताया कि परेशान होंगे। और लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए। कल को कोई बात बन जाएगी तो पता भी नहीं पड़ेगा घर में कि ऐसा भी था। तो अब क्या इसकी शिकायत आप पुलिस को देंगी? जी बिल्कुल देंगे।
मतलब उस एप्लीकेशन में क्या क्या बताएंगे आप पुलिस को? जो हो रहा है वही बताएंगे। जिस तरीके से धमकी दी जा रही हैं, जो कर रहे हैं वो लोग, रास्ते में परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें लिख के देंगे हम लोग। बिल्कुल। देखिए गीता जी, आप बताइए, आपने देखा किस तरीके से मिथिलेश जी को अब इनडायरेक्टली परेशान किया जा रहा है, बीच रास्ते में रोका जा रहा है, इसको लेकर आप पुलिस के पास कब जाएंगी और क्या कहेंगे उससे? आज ही तहरीर दी जाएगी। और देखिए, ये उनकी पुरानी ट्रिक चली आ रही है। पहले उन्होंने हमारे घर पे अपना चाचा भेजा सचिन ने, और उसके बाद में जब मेरे हस्बैंड नहीं डरे या मैं नहीं डरी, तो उसके बाद में उन्होंने घर पे हुटिंगबाजी कराई। सचिन प्लानिंग कर रहा है घर में बैठ के, अपने चाचा ताऊ अपने परिवार का यूज करके, और मेरे घर पे हमला कराने का प्रयास किया। तो हमने कंप्लेंट पहले भी एक कर रखी है, जिसमें उसके चाचा का भी नाम है, और मौके से 2 लड़के भी पकड़े गए थे। आप इस बात को जानते भी हैं, आपके चैनल पे ये खबर चली भी थी। उसके बाद आज इसने, बहन ने हमारी ने हमें बताया है, तो ये चीज़ हम लिखित में फिर कंप्लेंट देंगे और अज्ञात के नाम से देंगे, क्योंकि इन्होंने बाई फेस तो किसी को नहीं पहचाना, क्योंकि ये इतना नहीं जानती हैं। पर कहीं ना कहीं संदिग्ध उधर से ही सचिन प्लानिंग कर करके हमारे ऊपर हमले कराने का प्रयास कर रहा है। संगठन अब आगे इनके साथ कैसे मदद करेगा? देखिए, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का, मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली एनसीआर का प्रभारी, और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर दुष्यंत सिंह। जिस तरीके से हमारी बहन मिथिलेश भाटी को जो टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से इनकी भाषा को लेके, और अभी हमें पता चला है इनके ऊपर हमला हो रहा है, हमला करने की साजिश रची जा रही है, तो इसके लिए देखो शासन कहाँ और प्रशासन कहाँ सो रहा है, और शासन प्रशासन को इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। जो एक बाहर से अनऑथराइज तरीके से, अनलीगल तरीके से जो महिला आई हुई है हमारे देश के अंदर, उसे लोग सीमा सचिन के नाम से पुकारते हैं। मैं तो उसे सीमा सचिन नहीं कह सकता, क्योंकि वो सीमा हैदरी ही है। अभी हमारी कानून ने, हमारी लॉ ने उसे कोई नागरिकता दी नहीं है, न उसे शादी के लिए अभी ऑथराइज़ किया है कि उसकी शादी हो गई है। तो लोग सीमा सचिन किस व्याप पे बुलाते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो पहले तो दूसरे जो लोग हमारे देश के, जो भी हमारे सनातनी धर्म के जो भाई हैं, जो आज हमारी बहन मिथिलेश भाटी का जो विरोध कर रहे हैं, मेरा एक पूरे देश के समाज के सनातनी, तो मैं जी देखिए, हमारी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है फ़िलहाल में, और कमेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार भी लिख रहे हैं, पर देखते हैं क्या होता है उसमें भी। बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, चाहे हिंदू संगठन की बात करें, बार एसोसिएशन के लोगों की बात करें, पीछे दिखाऊंगा करनी सेना के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे आखिर किस तरीके से इनका साथ देंगे। सर, पूरा आप कहानी देख रहे हैं, फिर एक बार मिथिलेश भाटी के पीछे लोग लगाए जा रहे हैं, हमले की कोशिश की जा रही है, उनको अब डर भी सता रहा है, अब कैसे करनी सेना उनका साथ दे रही है? देखो, पिछले 3-4 दिन से करनी सेना पूरी तरह ठीक से है। तन मन धन से गीता भाटी जी और मिथिलेश भाटी जी के साथ है। ठीक है। और अभी जैसे हमारे संज्ञान में महेंद्र, आया है, हम उस पे हम अपने स्तर से भी महेंद्र, जांच हम कर रहे हैं। लौटेंगे आपके और पास। आज न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब एक नई लड़ाई छिड़ गई है, अब 2 किरदारों को लेकर विवाद पैदा हो गया है। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अब कानूनी लड़ाई के रूप में भी लड़ाई बदलती चली जा रही है। एक तरफ सीमा हैदर पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब मिथिलेश भाटी के समर्थन में भी कुछ वकील आ गए हैं। अब ये मामला पूरी तरह से एक नया मोड़ ले चुका है। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह की अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में? इस मामले में मैं सबसे पहले महेंद्र के पास, अपने संवाददाता के पास जाऊंगा। महेंद्र, क्या आवाज मेरी मिल रही है आपको? महेंद्र, क्या मेरी आवाज मिल रही है? आप अपना सवाल हाँ, आशीष जी कीजिए। बोलिए, आशीष, आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है। महेंद्र, मेरा सवाल ये है कि गीता भाटी मिथिलेश भाटी जी से पूछिए, क्या एपी सिंह का नोटिस मिला? अभी तक क्या उनको एपी सिंह का नोटिस मिला, जो उन्होंने मानहानि का केस उन ठीक पर है आशीष, ये जो सवाल नोटिस ले भेजा लेते था? हैं। एपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि नोटिस जारी किया जाएगा। सीमा हैदर ने कहा कि अब कानूनी लड़ाई लड़ूंगी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी तरह का कानूनी नोटिस मिला है उन लोगों को?
महेंद्र, बिल्कुल, हम सीधा गीता भाटी और मिथिलेश भाटी से बात करेंगे और उनके वकील से ही बात करेंगे। मिथिलेश जी, जैसे एपी सिंह कह रहे बार बार कि हमने अपनी तरफ से नोटिस भिजवा दिया, क्या आपको कोई ऐसा पत्र लेटर अभी तक कोई रिसीव हुआ? जी नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है और कुछ भी नहीं आया हमारे पास। देखिए, हम गीता जी, आपके नाम से कोई नोटिस या कोई मेल या कुछ आया आपके पास, चिट्ठी? नहीं, अभी तो हमें कुछ मिला नहीं है। महेंद्र, आएगा इनसे तो पूछना, उसका जवाब हमारे भाई लोग महेंद्र इनसे पूछना कि जब ये लोग बिल्कुल, आरोप बिल्कुल। लगाते हैं तब तो कुछ नहीं होता, अब इन पर आ गई है बात तो ये कह रहे हैं मुझे सुरक्षा दी जाए। एक ही गांव में दोनों लोग रहते हैं, म्याना गांव की ये हैं, रबुपुरा की वो हैं। अब उन पर जो अब उनको सुरक्षा दी गई, अब ये लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन बार बार जाके इस तरीके के, जब पता है आपको कि ये बॉडी शेमिंग जैसे आरोप आप पर लग रहे हैं और मानहानि का नोटिस, तो बार बार जाके कई रेड एफएम और कई सारे चैनल्स और मीडिया में जाके ये बार बार वही बातें क्यों दोहरा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक सोशल मीडिया पे सवाल भी आ रहा है कि सीमा हैदर को लेकर बात आई कि मार देंगे, तो सीमा हैदर उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी। अब गीता भाटी, मिथिलेश भाटी सुरक्षा मांग रही हैं, क्या उन्हें डर लग रहा है या किस चीज़ का? डर किसी से नहीं है। और देखिए, हम डरते थोड़ी हैं जब लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बात, सीमा हैदर सुरक्षा क्यों मांगेगी? वो खुद एक छिप करके और इलीगल तरीके से आई है। हमारे गवर्नमेंट खुद उसको जो उस पर नज़र रखी हुई है, पूरे अधिकारियों की नज़र है, पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ अंदर बैठ के जो वो षड्यंत्र रच रही है, 4 दिन से आई महिला हिंदुस्तान की महिलाओं को टारगेट कर रही है, हमारे देश की महिलाओं को टारगेट करके, और वो उन लोगों का मोहरा बना के सचिन और सचिन के परिवार सारा मिलके हमें धमकियाँ दे रहे हैं। अकेले दुकेले लड़की को परेशान करने की कोशिश की गई, हमला करने का प्रयास किया महेंद्र, गया। एक सवाल देखिए, मैंने कीजिए इन लोगों सुरक्षा से नहीं कि मांगी, आप लेकिन मेरे टारगेट भाइयों करने को की मेरी बात सुरक्षा कर रहे की हैं, लेकिन और पिछले इसकी काफी सुरक्षा की समय कहीं से ना कहीं लगातार चिंता है। सोशल मीडिया पर तो आप देश भी के एक भाई ही- सभी खड़े हैं ना एक ही हमारे साथ। औरत को टारगेट कर रहे हैं, सीमा हैदर को देना लेकर बातें प्रशासन कर का रहे हैं। काम है, मांगना हमारे यही सवाल भाइयों मैं की सीधा तरफ से हो रहा है, तो वो वकील यही पैनल सवाल है सीधा मेरा, महेंद्र पूछिए। वो मांग रहे हैं। जी, जी, आपको जी, अब लगता है अब बताइए आपको आशीष जी। टारगेट होने का डर है, अब आपको आपकी जान का खतरा भी है, अब आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है, इस बात का भी भय है, लेकिन आप इतने समय से सिर्फ एक ही महिला को टारगेट कर रहे हैं और वो भी अलग अलग अंदाज में और बेफिक्र और उसके- होकर, बिल्कुल निडर होकर। उसके पति को भी टारगेट कर रहे हैं, सचिन को। बिल्कुल, देखिए, लड़ाई अब सीमा हैदर और गीता भाटी, मिथिलेश भाटी बनाम कोर्ट, वकील और जो संगठन के लोग हैं। कुछ लोग सीमा हैदर के पक्ष में हैं, कुछ लोग गीता भाटी, मिथिलेश भाटी के पक्ष में, तमाम जो लोग हैं। मिथिलेश जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं। परसों आप बता रहे हैं या कल बता रहे हैं कि आपके पीछे कुछ लोग पीछा कर रहे थे, स्कूटी से हूटिंग कर रहे थे, तो अब क्या डर लगा है बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, क्योंकि वो भी बाहर काम करते हैं? मन में तो आता ही होगा ना कि अगर मेरे पे हमला या कुछ हो सकता है तो उन पे भी हो सकता है। देखिए, डरते तो हम हैं नहीं। रहा दूसरी बात, वो जो हुडिंगबाजी कर रहे थे वो इसलिए थी कि पुलिस नहीं थी परसों गोल चक्कर पे रात के टाइम, क्योंकि पुलिस रहती है वहाँ पे हमेशा। और उन्होंने जो किया अच्छी बात है, जानती मैं हूँ नहीं उनको, मैं उन लोगों को नहीं जानती। बिल्कुल सर, ये बताइए, बात बहुत बढ़ रही है, हमले की बात आ रही है, सीमा हैदर कह रही है कि इनके पक्ष के लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमें डर लग रहा है। अब आपके और पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम महेंद्र, पे हमला वकील करें। साहब से अब ये पूछिए, ऐसा वकील लग रहा है कि साहब से बात एक सवाल कीजिए कि डेफेमेशन की बात की जा रही है, डेफेमेशन का केस तो फिर गीता भाटी और मिथिलेश भाटी पर भी बनता है। इससे पहले उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये अब उनके तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे मानहानि को लेकर, तो क्या ये लड़ाई दूसरा रूप नहीं ले सकती है? उनको इस मामले में डराया सर, जा रहा है एक और सवाल लोग उनका पीछा न्यूज कर रूम से एक सवाल आया है कि जिस तरीके से अब बॉडी शेमिंग की बात हो रही है, चाहे हम सीमा हैदर की तरफ से बात करें या गीता भाटी, मिथिलेश भाटी, अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, या इस लड़ाई में जान है या खामोखाम खींचा जा रहा है? देखिए, क्या है कि जहां तक बॉडी शेमिंग की बात हो रही है, तो बॉडी शेमिंग पर गांव में आप जानते हैं कि गांव में जो व्यक्ति रहते हैं, तो गांव में उस तरह का माहौल नहीं होता, वहां बॉडी शेमिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मिथिलेश भाटी जी के द्वारा जिन शब्दों का चयन किया गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहे हुए शब्द थे। उनको अगर सीमा हैदर जी के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जिस तरह से उसको एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बनाने की जो कोशिश करी है, वो बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फेटर्निटी है, एडवोकेट फेटर्निटी, हम लोग लोगों को सुरक्षा देते हैं, हम लोग लोगों को कानूनी मदद देते हैं। बॉडी इसका शेमिंग मतलब के बारे ये में नहीं है कि इनको, हम उसके किसी बाद भी दूसरी लगातार महिला 15 जो दिन से बॉडी बहुत शेमिंग की ही बातें कर रही हैं, गलत अलग तरीके अलग के प्लेटफॉर्म शब्दों पे का जाके, उन्होंने सोशल प्रयोग किया, वो भी मीडिया में उसके जाके। नहीं है।
जो इस देश की नागरिक है। तो बॉडी शेमिंग के ऊपर हमें बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। ठीक है, ये और वो शब्द भी नया उनको था जो महेंद्र, advocates ये fraternity शब्द के लोग नया होते था। हैं। हमने इस 10 लड़ाई दिन में पहले बहुत ये ज्यादा मुद्दा ये उठाया, लड़ाई जिस लड़ी तरह जाने से वाली आशीष भी कह रहे हैं कि हमने इस शब्द को इजाद किया। हमने देखा कि किस तरह से एक शख्स पर लगातार हमला हो रहा है, उसके शरीर को लेकर बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं। अब चूंकि अब तो बॉडी शेमिंग के बारे में जानती हैं, मिथिलेश भाटी भी जानती हैं, गीता भाटी भी जानती हैं, उनको पता है कि बॉडी शेमिंग क्या होता है। अब क्या इस पूरे मामले में ये जो 15 दिन से ये चला आ रहा है, इसमें क्या इनको अभी तक इस बात का डर नहीं है कि बॉडी शेमिंग का मसला ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी उठा रही हैं? और इस मामले में सजा का भी प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधा गांव देहात की ये कोई इससे कोई डिफेंस नहीं आ सकता ना कि गांव की महिला या फिर शहर की महिला, अगर आप किसी पर किसी भी तरह का कमेंट करते हैं तो फिर उस पर सजा का प्रावधान तो है। बिल्कुल, ये बात हम सीधा गीता भाटी जी और मिथिलेश भाटी से पूछेंगे। गीता जी, जब पहले शुरुआत में बयानबाजी हुई कि वो ऐसा है, तो आपको लग रहा था ये मामला कोर्ट तक जाएगा, ये मामला नहीं बोलना? मैंने खुद सोशल मीडिया पे वायरल करना और बहुत, लेकिन उसके बाद भी ना हमने उसे, उसके बाद शाम को मैंने और उन्हें बोला, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि कोई बीच में आ गया सम्मानित, उसके बाद जैसे ही वो स्टॉप हो गई इसके नाम क्या पे रख माफी लिए मांग ले, तो हमने दोनों फिर भी तरफ जो से इग्नोर बातचीत हो किया, जाए, माफी मांग ले तो परसों काम चलेगा? मैं अभी तो हो पूछिए गई, जरा। जब उन्होंने इसके लिए उससे पहले ही जो हुई, सीमा हैदर के पक्ष से भी बयानबाजी हुई, अब गांव का माहौल भी बिगड़ रहा है। आउट करूंगी, मैं भी ये मानती हूँ उतना तो सभी चैनलों का, सभी मीडिया कर्मियों को आता है। अच्छा, तो दोनों क्या पक्ष सभी अगर को इस पंचायत में दोनों हमने पक्ष नहीं आता है, बुलवाया, सीमा हैदर हमने के नहीं परिवार बुलवाया। वाले आते आपने हैं, जो जितनी वहाँ बार के- बोला है, बिल्कुल महेंद्र इनको बताइए, जितनी बार आपने बोला है ये दोनों- शब्द, कोई बुलवा नहीं रहा आपके शब्द में, कोई नहीं बुलवा रहा है। दोनों पक्ष आप हर जगह जाके बोल रही हैं, आपको बुलाया दोनों जा रहा, पक्ष साथ बाकायदा बैठते हैं। इनविटेशन दिए जा रहे हैं ऐसा शब्द बोलने के लिए। बैठने का इसलिए नहीं होता है, मैं विरोध कानून भी है, नहीं की, जांच एजेंसियां भी कोई हैं। ऐसे जरा केंद्र- फिल्म पर सवाल ले लेते हैं। फिल्म दिखाया जा रहा है तो फिर समस्या क्यों हो रही है उस चीज से, जब आप इतने मुखर हैं? किसी ये कह रहे हैं उसमें भी आपको क्या परेशानी है? उनकी फिल्म के ही विरोध में है। बहुत शुक्रिया। ये देंगे वो आप example? आपके साथ जो तमाम लोग जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब ये जो लड़ाई है इसने एक नया मोड़ ले लिया है। अब एक फिल्म को लेकर विवाद पैदा हो गया है, लगातार इस पर कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर क्या गाज गिरती है गीता भाटी और मिथिलेश भाटी पर, क्या कुछ एक्शन इस पर कानून की तरफ से लिया जाता है। ये तमाम बातें अब देखनी होंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।